दोस्तों, बीपीएससी अध्यापक भर्ती परीक्षा के हिंदी की आज की कक्षा में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। पिछले कक्षा में हमने उपसर्ग और उसके प्रकार को पढ़ा था। आज की यह कक्षा उसी से रिलेटेड है। हम उपसर्ग से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आए हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाएंगे। इसलिए बेहतर ये है कि आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रैक्टिस कराया जाए। उपसर्ग और उसके प्रकार की कक्षा अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप भाषा हिंदी पेपर 1 में 75 मार्क्स और हाई स्कूल +2 के हिंदी विषय के नोट्स चाहते हैं, साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई का कंप्लीट नोट्स चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। बीपीएससी टीचर का हम कंप्लीट नोट्स उपलब्ध कराते हैं, जो आपके व्हाट्सएप पर भेजे जाएंगे। अगर आप प्रिंटेड चाहते हैं तो बाय पोस्ट एड्रेस पर हम भेजेंगे। हम कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा भी देते हैं। आइए हम शुरू करते हैं आज की इस कक्षा की। उपसर्ग से संबंधित जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि पराख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। जब हम लिखेंगे पराख्यात तो इसमें परा जो है एक उपसर्ग है, क्योंकि ख्यात का मतलब होता है मशहूर, जो पॉपुलर हो, और पराख्यात एक नया शब्द बन जाता है। इसीलिए यहाँ जो है परा उपसर्ग हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन है गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि उसमें उपसर्ग लगने से उसका मीनिंग ठीक उल्टा हो जाता है। गमन का उल्टा होता है आगमन। गमन आगमन एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं। यहाँ आप आ उपसर्ग का प्रयोग कर रहे हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है। उस शब्द का प्रयोग जो होता है शब्द के शुरुआत में, आदि में, आरंभ में होता है। कभी भी उपसर्ग शब्द के मध्य में या शब्द के अंत में नहीं आ सकता, शब्द के शुरुआत में ही आएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, स्पर्श शब्द को विलोम अर्थ बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। स्पर्श का उल्टा होता है अस्पर्श। स्पर्श में छूना, अस्पर्श में जिसको छुआ न जा सके, यानी अ उपसर्ग लगाकर हम स्पर्श शब्द का विलोम बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है पुरोहित में उपसर्ग है। पुरोहित में जो उपसर्ग लगा हुआ है वो है पूरा। पूरा हित में लगकर एक नया शब्द बनाता है जो है पुरोहित, यानी सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। औन्नत में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। नौत नत एक शब्द है, उसमें औ लग करके औन्नत बनाया है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन शब्द के आरंभ में लगकर उसका अर्थ बदल देता है। उपसर्ग जो होता है शब्द के आरंभ में ही लगता है और हमेशा उसका अर्थ को बदल देगा। जरूरी नहीं कि उसका अर्थ पहले वाले अर्थ का ठीक उल्टा ही हो जाता है, एक नया अर्थ भी देता है। 8 नंबर क्वेश्चन है निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। निर्वाह में जिस उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है वो है निर। न हर्षिनी और निर, यानी सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है वह हर्षिवी। विज्ञान में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वी है। क्वेश्चन नंबर 10 है पराख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। परा जो है पराख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है। एक शब्द होता है व्युत्पन्नमति, उसमें जब आप प्रति लगाएंगे तो प्रत्युत्पन्नमति एक नया शब्द बनेगा, यानी प्रति उपसर्ग जो है यहाँ प्रयोग हो रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन है व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि इसका अर्थ विपरीत हो जाए। व्यवस्था का उल्टा क्या होगा, अव्यवस्था। आप परी लगाकर आप जो है व्यवस्था को विपरीत नहीं कर सकते। आपको व्यवस्था का उल्टा बनाना है तो अव्यवस्था करना होगा। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, वो है प्रति। सही जवाब है ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 14 है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। बेइंसाफी में जिस उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है वो है बयकार बे। उपसर्ग के प्रयोग से एक नया शब्द पुराने शब्द से अर्थ में कैसा होता है। यानी कोई शब्द है उसमें आप उपसर्ग लगाएंगे तो नया शब्द बनेगा, तो क्या नया शब्द पुराने शब्द का विपरीत होगा? क्या नया शब्द पुराने शब्द का पर्यायवाची होगा? क्या नए शब्द का अर्थ पुराने शब्द के अर्थ से बदल जाएगा या कोई नहीं? जब आप तीनों ऑप्शन पे चारों ऑप्शन पे गौर करेंगे तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ज़रूरी नहीं कि उपसर्ग जो है पुराने शब्द के अर्थ को विपरीत कर देगा या उसका पर्यायवाची अर्थ देगा। हाँ, उसके अर्थ को ज़रूर बदलेगा, एक नया अर्थ देता है, चाहे वो उसका विपरीत हो, चाहे वो उसका असंबंधित अर्थ रखता हो, कुछ भी हो लेकिन नया होगा, उसके अर्थ को बदल देगा। कोई ऐसा उपसर्ग नहीं है जो अर्थ को सेम रखता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आप गौर करेंगे, उपकार। कार में उप लगता है तो उपकार बनता है, यानी यहाँ उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है। बाकी ऑप्शन पर भी आप गौर कीजिए। लाभदायक में मूल शब्द लाभ है न कि दायक। आप लाभ को उपसर्ग नहीं बोल सकते हैं, दायक प्रत्यय यहाँ लग रहा है। पढ़ाई, पढ़ाई में मूल शब्द है पढ़ा, पढ़ना, यहाँ उपसर्ग दीर्घ है। अपनापन में मूल शब्द है अपना, यानी उपसर्ग का प्रयोग केवल और केवल ऑप्शन ए में है। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। अपवाद में अप उपसर्ग है, पराजय में परा उपसर्ग है, प्रभाव में परा उपसर्ग है, ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं है, बल्कि ना जो है प्रत्यय लगा हुआ है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। 18 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर इसका अर्थ जुल्म हो जाता है? आचार में क्या लगाएंगे कि इसका अर्थ हो जाएगा जुल्म? दुराचार नहीं, दुराचार का अर्थ जुल्म नहीं होता है। अति दुराचार, अत्याचार, इसका अर्थ होता है जुल्म, यानी सही जवाब है ऑप्शन बी। आचार से पहले अति लगाएंगे तो अत्याचार बनेगा, इसका अर्थ होता है जुल्म। 19 नंबर क्वेश्चन है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार में सम उपसर्ग का प्रयोग होता है। सही जवाब है ऑप्शन ए। दोस्तों, ये थे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो पिछले कक्षा से संबंधित थे। पिछली कक्षा उपसर्ग और उसके प्रकार को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह कंप्लीट हिंदी व्याकरण और उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के कलेक्शन के लिए आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हम बीपीएससी टीचर रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम की कंप्लीट तैयारी कराते हैं, चाहे पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो। प्रत्येक विषय के पीडीएफ नोट्स, प्रिंटेड नोट्स के लिए संपर्क करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बीपीएससी टीचर के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप हमारा सिलेबस बेस्ड कंप्लीट नोट्स और क्रैश कोर्स जरूर प्राप्त करें। हमारे नोट्स को आप पीडीएफ के अतिरिक्त प्रिंटेड कॉपी भी बाय पोस्ट अपने पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारे विषयवार नोट्स आसान भाषा में तैयार किए गए हैं। साथ में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के कलेक्शन भी दिए जाएंगे। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट के अतिरिक्त प्राइवेट वीडियोज, लाइव क्लास के माध्यम से परीक्षा तक कंप्लीट तैयारी कराएंगे। तो दोस्तों, देर किस बात की, अभी संपर्क करिए 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी।